So today we'll further continue with the concept of pH। ठीक है, देखो हमने लास्ट टाइम क्या किया था, विद द हेल्प ऑफ द लॉग। अगर हमें H पॉजिटिव कंसंट्रेशन दी हुई थी तो हमने वहाँ पर pH को फॉलो किया था, कैसे कि हम pH को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो लॉग टेबल की बात थी वो मैंने आपको समझाया था वहाँ पर, फिर भी थोड़ा बहुत मान लो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मेरे पास लॉग टेबल अभी है। अगर आपको ये जो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक है पीछे लॉग टेबल मिल जाती है, आप कैसे देख सकते हो। देखो जैसे आपके पास ये लॉग टेबल है, सी हेयर, यहाँ पे आप ध्यान देंगे। देखो जैसे आपको मान लो लॉग निकालना है, देखो लॉग टेबल स्टार्ट 10 से ही होगी। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको ये रो दी हुई है, ये फर्स्ट रो है, यहाँ पर 10 से वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर आपको लॉग निकालना था लाइक 1 2 4 5 का। ठीक है, 1 2 4 5 का लॉग निकालना है तो पहले आप 2 डिजिट्स को सिलेक्ट करो, फर्स्ट 2 डिजिट। ठीक है, क्योंकि देखो लॉग स्टार्ट 10 से होगा, 10 में 2 डिजिट्स हैं वो 10। तो 12 देखो आपका 12 कहाँ पर आया, 12 आया आपका ये रहा। ठीक, ये 12 है और 12 के देखो अब नेक्स्ट डिजिट कौन सी है, 4। तो सी हेयर 12 के ये 12 है। अब 12 की 4 के नीचे वैल्यू देखो, ये 4, ये 1 2 3 4 ये दिया है यहाँ पर आपको। दो आप कर चुके हो क्लास में ये, बट फिर भी एक बार देख लो। तो देखो 12 ये रहा और 4 की वैल्यू ये रही। देखो ये यहाँ पर ये मैच कर गई और द आंसर इज 0.0934। तो 12 की वैल्यू 3 के नीचे आ रही है आपकी, 12 की वैल्यू 4 के नीचे सॉरी, तो ये आ जाएगी आपकी 0934। ठीक, उसके बाद देखो नेक्स्ट नंबर क्या है आपका 5। तो देखो अब आपके पास इधर इसके बाद ये जैसे खत्म हो जाएगा 1 2 3 4 करने के बाद दोबारा से यहाँ ऊपर एक लाएगी, इसे हम बोलते हैं मीन डिफरेंस। तो यहाँ पर आप देखो लास्ट डिजिट कौन सी है, 5। तो 5 1 2 3 4 5 और इस 5 को आपने देखना है 12 के नीचे। तो 12 ये रहा और 12 के नीचे 5 की वैल्यू कितनी आई है, 18। ये 18 वैल्यू जो है वो इसमें आपने फर्दर ऐड कर देनी है। ठीक है, तो बस आपके पास ये आंसर, ये आपके पास 2, ये 590। ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से लॉग आप निकाल सकते हो। हमने इसी का यूज़ किया था इसी तरीके से ही। अब देखो यहाँ कितनी है, 1 2 3 4। अब एक काम कर, देखो हमारे लॉग का बेस क्या होता है, हमारे लॉग का बेस होता है हमेशा 10। अब इसमें कितने टेंस आए हैं, 1 2 3 4। 4 में 3 टेंस हैं तो आप इसको 3 पॉइंट ये लिखोगे 3.0952। ठीक है, 3.0952 3 जो है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.0952 इंटू 10⁻³ बात एक ही होती है, एक्चुअल में ये 10⁻⁴ होती है। तो इसको आप 0.59 देखो ये पॉइंट आया है यहाँ पर 0.0952 इंटू 10⁻³ या फिर इसको यहाँ पर अगर नहीं लिखना है आपने तो इसको लिखोगे यहाँ पर 3 पॉइंट। इस तरीके से हम लॉग को फाइंड करते हैं। अब देखो इसी तरीके से हमें जो है ना एंटी लॉग का भी यूज़ करना है। एंटी लॉग देखो क्या होता है, हम यहाँ एक आपके जो क्वेश्चंस दिए हैं नोट्स में उन्हीं की हेल्प समझेंगे कि एंटी लॉग होता क्या है। जैसे आपके पास पेज नंबर 17 पर क्वेश्चन दिया हुआ है, द pH ऑफ ए सैंपल ऑफ विनेगर इज 3.76। कि आपके पास विनेगर एसिटिक एसिड है और उसका pH दिया हुआ है 3.76। ठीक, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोन इन इट। आपको इसमें हाइड्रोजन आयोन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। तो देखो pH दे दिया है एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयोन। अब देखो फॉर्मूला पता है हमें, H पॉजिटिव और pH में क्या होता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयोन कंसंट्रेशन। ठीक, अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स हो गया है। देखो यहाँ क्या हुआ, pH दिया हुआ है 3.76
और आपको क्या निकालना है, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। अब इसको मैक्सिमम क्या कर सकते हो कि इस नेगेटिव को यहां भेज दो, इसका मतलब लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू माइनस 3.76, ये हो गया। अब देखो जब ऐसा कोई केस आता है जहां लॉग की वैल्यू दी हुई हो, देखो यहां पर लॉग निकालना नहीं है आपको, लॉग की वैल्यू दी हुई है। अब आपको उल्टा करना पड़ेगा, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर लॉग की वैल्यू दी हुई होती है तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स का मतलब एंटी लॉग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी? जैसे एंटी का मतलब होता है कि वन मीन्स रिवर्सल ऑफ और रिवर्स और दैट द बैक ऑफ द एंड लॉग। तो देखो क्या करोगे आप, इसको ऐसे करो। अगर मैं सिंपल केस लेता हूं, जैसे मान लो आप इसको भी और इसको भी दोनों को एंटी लॉग से मल्टीप्लाई करो, तो देखो यहां एंटी लॉग का मतलब होता है 1/log। आप चाहे एंटी लॉग लिख दो या 1/log लिख दो, बात एक ही होगी। और इसको भी लिख दो अब आप फिर एंटी लॉग ऑफ माइनस 3.76 दो, बस इस तरीके से आपने। अब ये लॉग से यहाँ लॉग कट गया, एंटी लॉग का मतलब 1/log, तो बचा क्या, H पॉजिटिव। अब देखो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी आपकी, एंटी लॉग ऑफ माइनस 3.76। अब एंटी लॉग कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं हम। इसके लिए आपको दोबारा से टेबल का यूज करना पड़ेगा। और देखो टेबल आपको यहाँ दी हुई होगी, ये लॉगरिथम देखो ऊपर लिखा है ये लॉग, और यहाँ ऊपर ही लिखा हुआ है एंटी लॉग। ये आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी में किसी के ऊपर भी एंटी लॉग टेबल, ठीक। तो ये एंटी लॉग टेबल में अब आप करना क्या, देखो जरा। ऑल्दो तो ये इतना मुश्किल नहीं होता अगर ये सिंपल यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं दिया होता। फिर तो क्या करते हैं बताता हूँ मैं आपको। अगर नेगेटिव साइन ना दिया होता, देखो अब एंटी लॉग हम किसका निकालते, जरा ध्यान देना हमेशा। एंटी लॉग हमेशा इस पॉइंट के, क्योंकि देखो ये तो 10⁻⁴ है, यहाँ -3 होगी। ये जो पहले होता है ये तो, क्योंकि लॉग में क्या क्या होता है, देखो ये तो जो पहले आ गया पॉइंट से वो क्या होते हैं 10⁻, उन्हें छोड़ दो। ये पॉइंट के बाद जो आया है ना, आपको इसका लॉग दिया हुआ था, अब इसी का एंटी लॉग निकालना है। तो अब क्या करोगे, अगर यहाँ मान लो माइनस ना होता, ये ऐसे होता 3.76, तो आप ना 0.76 का एंटी लॉग देखते 0 के नीचे, देखो क्योंकि और तो कुछ है नहीं यहाँ पर। अगर ये 1 होता तो 1 के नीचे देखते, यहाँ पर कुछ है ही नहीं है, तो 0.76 देखो 0.76 कहाँ है, देखो यहाँ पर जो स्टार्ट किससे हुआ है, ये स्टार्ट एंटी लॉग 0 से हो रहा है, फिर 0.01 0.02 इस तरीके से, एंड 0.76 ये रहा। ये देखो यहाँ पर सेकंड पेज पर आओगे तो ये आपको 0.76 मिलेगा, ये 76 नहीं 0.76, और 0.76 की वैल्यू 0 के नीचे देखो 0 ये रहा, और 0.76 कितनी आ गई है 5754, तो वैल्यू कितनी आ गई 5754। इसको आपने पॉइंट ही लगा देना है इनटू, अब देखो यहां पर 10 कितनी पावर दी हुई 3, आपको इसमें 1 जोड़ देना है, तो ये 10⁻⁴, ये लो। इस तरीके से जितनी पावर दी हुई है आपने उसमें 1 जोड़ देना है, इस तरीके से करना था यहां पर, ठीक। लेकिन हमें यहां पर थोड़ा सा उल्टा लेना पड़ेगा। कैसे, देखो जब नेगेटिव वाला साइन आ गया है ना, तो कैसे करना है। नेगेटिव में थोड़ा सा यहाँ एक डिफरेंस है। नेगेटिव में क्या करना है, पहले तो देखो आप 0.76 लोगे ना, एक्चुअल में इसको अब आप 1 में से माइनस करो। अगर आपको ये माइनस में दिया हुआ है एंटी लॉग, तो जो आपके पास पॉइंट के बाद आंसर आया है, जैसे मान लो यहाँ होता 0.80, तो आप देखते लोग 20 का 0.20 का जो भी दिया है आपके पास वैल्यू, मान लो आपको वैल्यू दी हुई है 0.75, तो आप इसमें इसके 1 में से आप इसको माइनस कर दो, कितना आंसर आया 0.25। आपको इसको इस पॉइंट वाले जो भी आया है फ्रैक्शन, उसको 1 में से माइनस करके उसका एंटीलॉग निकालना है। अगर आपको एंटीलॉग माइनस में दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर है, और एसिड बेस वाले में आपको हमेशा ऐसा ही मिलने वाला है, क्योंकि जो आपके पास pH है दैट इज माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, और वो जाकर के वहां पर बाद में माइनस का ही साइन आएगा। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले 0.75 को 1 में से माइनस किया, कितना आंसर आया 0.24। अब आप 0.24
देखो 0.24 यहाँ पर दिया है, ये लो, देखो ये रहा 0.24 और इसकी वैल्यू दी हुई है 17380 के नीचे, क्योंकि देखो आगे कुछ नहीं है तो हम इसको 0 के नीचे ही देखेंगे। तो 0.24 की वैल्यू दी हुई है इतनी, पॉइंट लगाओगे आप पहले, यहाँ नहीं दिया वैल्यू, आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा 1738, ठीक है। अब उसके बाद इंटू 10⁻⁻⁴, एक था तो यहाँ 4 कर दिया आपने, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर इसको ऐसे किया, ठीक। देखो एक मिनट जरा ध्यान रखना, इसको आप या तो इसको आप देखो, अगर आप इसको -4 करते हो सिंपल रखो 3, लेकिन अगर आप इसको लेकर आते हो साइंटिफिक नोटेशन में तो इसको आपने कर दिया 0.4, ठीक है। 1.738 इंटू 10⁻⁻⁴। अब देखो आपके पास ये आंसर दिया होगा यहाँ पर, देखो इसमें मैंने थोड़ा सा अलग किया, मतलब अलग तो क्या है, इसमें जो एग्जाम ये आपके पास नोट्स हैं उसने इसको क्या किया है, ऐसे ले लिया है 1.7, देखो ये क्या है, इसको कर दिया उसने वहाँ पर राउंड ऑफ 74 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू -4, ठीक है। और यहाँ पर m, कैपिटल M मोलर पर लीटर। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से एंटी लॉग का भी यूज़ किया, तो एंटी लॉग का यूज़ करके भी आप क्वेश्चंस को यहाँ पर सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हमने आज यहाँ पर अब एक POH का भी यूज़ कर लिया, PH का भी यूज़ कर लिया, लॉग, एंटी लॉग, तो जितने भी टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चंस थे ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर। उस वीडियो में हम एसिड, बेस, इनकी स्ट्रेंथ और क्या फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ में डिक्लाइन या इंक्रीज आएगा, वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ओके फॉर दिस वीडियो।